OnePlus Nord C6 वर्सेस OnePlus Nord C5। भाई जब से रैम की प्राइसेस बढ़ी है ना, तब से कहीं ना कहीं स्मार्टफोन्स की प्राइसेस भी बढ़ गई है। और उसके साथ साथ एक पैटर्न और देखने को मिला है, वो ये है कि जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं वो प्राइस हाइक के साथ तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो स्पेसिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो Nord C6 आया है, यहाँ पर जो प्रोसेसर इस बार थोड़ा सा डाउनग्रेड है, कैमरा भी इस बार अल्ट्रा वाइड वाला मिसिंग है, पिछले साल आता था। तो भाई अगर आप भी OnePlus Nord C6 परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं C5 के साथ डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा आपको इस स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कैसा ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन की बेस्ट बाइंग लिंक मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर दी है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की प्राइसिंग की। तो हमारे पास जो C5 है इसका नेक्सस ब्लू वाला कलर है। दोनों ही स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट मिल जाएंगे 8+128 वाले। C5 नॉर्मली 25,000 के आसपास आता था पर अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में सर्च करेंगे तो स्टिल ये 25,000 के आसपास आपको मिल सकता है। C6 की बात करूं, रिसेंटली लॉन्च हुआ है 30,000 के बजट रेंज में। हमारे पास इसका लूनार पर्ल वाला कलर है। ये स्मार्टफोन 3 कलर 2 स्टोरेज के साथ आता है। बेस वही 8+128 वाला है। और प्राइसिंग की बात करूं तो 1,500 रुपए का अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो ऑफर लगा के 28,500 रुपए में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं जो C6 से ये C5 के कंपेरिजन में 3-4 हजार महंगा लॉन्च हुआ है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो, इनबॉक्स दोनों स्मार्टफोन में सारी चीजें मिल जाती है। कवर मिल जाएगा, स्मार्टफोन मिलने वाला है, केबल, चार्जर, सिम इजेक्टर टूल, सारी चीजें मिल जाएंगी। जो कवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। C5 में सिलिकॉन ब्लू कलर का कवर है, C6 में ग्रे कलर का कवर मिलता है क्योंकि व्हाइट कलर है हमारे पास। इंडियन फील की बात करूं तो साइड बाय साइड जब हमने दोनों स्मार्टफोन को चेक किया तो C5 इंडियन थोड़ा सा स्लिम फील होता है, लाइट वेट फील होता है। एट द सेम टाइम ये जो स्मार्टफोन है ना, C6 के कंपेरिजन में थोड़ा सा पतला है। C6 थोड़ा सा भारी है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो इंडियन फील है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों में फ्रंट एंड बैक में पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी एजेस जो है थोड़ी सी शार्प है, जिसकी वजह से दोनों ही थोड़े बॉक्सी फील होते हैं। बाकी कैमरा मॉड्यूल की बात करूँ तो साइड बाय साइड देखने पर मुझे जो C6 का कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा सा बेटर लगा है, जो कि Note 6 जैसा देखने को मिलता है। C5 का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा मिनिमल है, ओवल शेप में देखने को मिल जाएगा, पर इससे ज्यादा अच्छा मुझे Note 5 का लगा था। ये थोड़ा सा छोटा है इसीलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है साइड बाय साइड देखने पर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जो C5 है यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। मतलब आप अगर अपनी स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हो तो SD कार्ड लगा के बढ़ा सकते हैं, जो कि C6 में अनअवेलेबल मिलेगा। वहीं C6 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, वो है IP रेटिंग। इस बार C6 में IP69 की रेटिंग मिलती है, जो कि C5 में मिसिंग है। तो ये एक अच्छा अपग्रेड मुझे लगा है। फ्रंट में यहाँ पर क्रिस्टल गार्ड वाली प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। C5 की जो प्रोटेक्शन है वो अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा C6 में एक जो और चीज अच्छी अपग्रेड हुई है वो है इसके स्पीकर्स। C5 में पिछली बार सिंगल स्पीकर आते थे, इस बार C6 में डुअल स्पीकर है। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है और बॉटम टॉप स्पीकर से ऑलमोस्ट सेम ही साउंड आता है। साइड बाय साइड हमने जब चेक किया तो C5 नो डाउट लाउडर है, पर C6 से कंपैरिजन में लाउडनेस भी कम मिलती है और रिचनेस जो है साउंड की वो भी थोड़ी सी कम है। C6 थोड़ा बेटर साउंड के साथ आता है। दोनों में हालांकि आप 300% तक वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे। अभी डिस्प्ले की बात करूं तो C5 में यहाँ पर 6.8 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। वहीं जो C6 है यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी डिस्प्ले आती है, 6.7 इंचेस की, 1.5 के रेजोल्यूशन है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। जो C5 है यहाँ पर 120 हर्ट्ज था। वैसे नॉर्मल डे टू डे एप्स यूज करने पे आपको बिल्कुल कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि 144 हर्ट्ज सिर्फ कुछ गिने चुने गेम में ही वर्क करने वाला है। पर हाँ, जो डिफरेंस आपको पता चलने वाला है साइड बाय साइड देखने पर, पहला तो वो जो मैंने बताया कि डिस्प्ले थोड़ी सी पतली है, चौड़ी है C6 की, वो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा। दूसरा डिफरेंस फील होगा आपको इसके बेजल्स में। C6 के बेजल्स इस बार थोड़े से पतले हो गए हैं और सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रीमियम फील होता है। बाकी उसके अलावा इस बार C6 में ब्राइटर डिस्प्ले मिल जाती है। जो नॉर्मल हाई ब्राइटनेस है C6 की 1800, C5 की 1300 मिलती है। इवन पीक ब्राइटनेस भी C6 की बेटर है। हमने जब साइड बाय साइड यूज करा तो नॉर्मल डे टू डे यूजेस में तो इतना कुछ पता चलने वाला नहीं है, इंडोर कंडीशन में कुछ नहीं पता चलेगा। आउटडोर में थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि जो C6 की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर है। बाकी दोनों में ही HDR का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले के जो कलर थ्योरी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। भाई अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पर एक सीरियस डाउनग्रेड देखने को मिलता है। पिछले जनरेशन में जो C5 था यहाँ पर 8350 एपेक्स वाला प्रोसेसर था, जो कि बेटर एंथुतु स्कोर के साथ आता था। अभी भी हमने जब एंथुतु टेस्ट किया तो 16-17 लाख के आसपास का एंथुतु स्कोर है। वहीं जो C6 है ये इस बार एक स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। 7 Gen 4 भी होता तो थोड़ा बेटर रहता, पर कोई बात नहीं, 11 लाख तक यहाँ पर एंथुतु स्कोर्स मिल जाते हैं।
हैं। नो डाउट जो परफॉर्मेंस के मामले में C5 जो है वो थोड़ा बेटर है। हमने जब इसका बूटअप टेस्ट किया तो C5 पहले बूटअप हुआ था। काइनमास्टर टेस्ट किया, सेम ही प्रोजेक्ट फाइल, सेम ही एक्सपोर्ट सेटिंग पे, तो भी C5 ने पहले एक्सपोर्ट किया था। हाँ, जब हमने BGMI ओपन करके देखा तो एक दो बार जब हमने किया मल्टीपल टाइम, C6 पहले ओपन कर रहा था BGMI को। भाई देखो, नो डाउट इस बार जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है, पर जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है। अभी बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर C6 में अपग्रेड आया है। 8000 mAh की बैटरी मिल जाती है। C5 में 7100 mAh की बैटरी थी। वैसे हमने C6 का एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट अभी तक नहीं किया है, जो कि चैनल पे आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। C5 की बात करूँ तो ये 11 घंटे 30 मिनट के अराउंड सर्वाइव करता है हमारे एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट में। और जो C6 है इसका मैंने इंटरनेट पे 2-3 जब एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट देखा था तो ये 14-15 घंटे के आसपास सर्वाइव करा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कैसा यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली हमने जितना भी यूज किया है उसमें तो ये अच्छा चल रहा है, अच्छी बैटरी निकाल के दे रहा है। चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो C5 को अराउंड 1 घंटे 20 मिनट के आसपास और C6 को अराउंड 1 घंटे 25-30 मिनट के आसपास का टाइम लगता है कम्प्लीटली चार्ज होने में। अभी अगर गेमिंग फीचर्स की बात करूँ तो देखो दोनों में ही GT मोड नहीं मिलता है, पर हाँ प्रो गेमर मोड मिल जाएगा और फ्रेम रेट बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। गेमिंग फीचर्स में यहाँ पर वॉइस चेंजर, सिस्टम स्टेटस और बाईपास चार्जिंग जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। दोनों में ही BGMI 90 FPS पे वर्क करता है, पर साइड बाय साइड जब हमने चेक किया तो यहाँ पर एक रियल डिफरेंस हमें देखने को मिला। जो C6 है शुरू में तो 90-80 के आसपास FPS मेंटेन करता है, पर थोड़ी देर के बाद मतलब 20-25 मिनट के बाद ही जो FPS है वो ड्रॉप होकर 60 पे आ जाता है। वही जो C5 है इसका जो FPS है वो थोड़ा स्टेबल रहता है, 65-70-75 के आसपास FPS से मेंटेन करता है अगर आप थोड़ा लंबा गेमिंग करते हैं तो। हमारी जो एक्सट्रीम टेस्ट है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर 1 घंटे की गेमिंग के बाद जो C5 है इसमें कुछ 10% का बैटरी ड्रॉप हुआ था और टेम्परेचर 49 डिग्री चले गया था। वही जो C6 है इसमें भी टेम्परेचर 48 डिग्री के अराउंड चले गया था और यहाँ पर जो बैटरी ड्रॉप था वो 7-8% के आसपास था। अभी देखो बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की UI की, सॉफ्टवेयर की, जो कि बिल्कुल सेम ही मिलता है। दोनों में ही अभी Android 16 वर्क कर रहा है, Oxygen OS देखने को मिल जाएगा, UI जबरदस्त मिल जाता है, मक्खन चलता है। उसके अलावा UI स्मूथ फील होता है। वही जो C6 है इसमें वो हैप्टिक्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो C5 ये Android 15 के साथ आता है, C6 Android 16 के साथ आता है। अभी जो C5 क्योंकि एक जनरेशन पुराना है तो यहाँ पर एक अपडेट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू C6। NFC मिसिंग है। ब्लूटूथ 5.4 मिलता था C5 में, जो कि C6 में ब्लूटूथ 5.2 है। उसके अलावा C5 में 10 5G के बैंड है, C6 में 11 5G के बैंड है। दोनों में ही IR ब्लास्टर मिल जाएगा। कॉलिंग करते वक्त दोनों में ही अनाउंसमेंट नहीं होती है। उसके बाद अगर बात करें कैमरे की तो यहाँ पर भी C5 में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। लिथिया का सेंसर मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 16 सेल्फी मिल जाती है। वहीं जो C6 है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा एक यूजलेस कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में 32 सेल्फी मिलती है। जो C6 है यहाँ पर एक ओमनी विजन वाला सेंसर मिल जाएगा। और अगर बात करूँ कैमरे की तो देखो साइड बाय साइड देखने पर जो नोट C6 का जो कलर थ्योरी है वो थोड़ा सा वार्मर साइड रहता है और जो C5 की जो फोटोज है वो थोड़ी सी कूलर साइड रहती है। इवन मैंने यहाँ पर मल्टीपल फोटोज क्लिक करी है जहाँ पर जो C5 है इसका जो स्काई है ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लू फील होता है जो रियल में है उससे। वहीं जो C6 है इसका थोड़ा सा व्हाइटिश साइड ज्यादा फील होने वाला है। C6 की फोटोज कॉन्ट्रास्टी आती हैं, थोड़ी सी सैचुरेटेड फील होती हैं। वहीं जो नोट C5 है यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइटिश टोन फील होता है और साइड बाय साइड देखने पर डे लाइट में C6 की जो फोटोज है वो देखने में बेटर लगती हैं, थोड़ी सी उभर के आती हैं। पर हाँ कुछ फोटोज थोड़ी सी ज्यादा ही येलो साइड रहती है और कुछ फोटोज थोड़ी सी डार्क फील हुई है। वहीं जो C5 है इसका कलर थोड़ा सा नेचुरल साइड रहता है और ये भी कभी कभार थोड़ी सी डार्कर फोटोज क्लिक करता है। इवन नाइट में भी यहाँ पर जो C6 की फोटोज है वो थोड़ी सी बेटर लगती है, उभर के आती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से विजिबल होता है। वहीं जो C5 है ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइटिश टोन वाला फिल्टर लगा हुआ है। कभी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट और डार्क पार्ट ज्यादा होने की वजह से C6 की फोटोज इतनी अच्छी नहीं आती है। C5 का जो फील्ड ऑफ व्यू है ये थोड़ा सा वाइडर फील होता है। बाकी उसके अलावा C5 में एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है जो कि C6 में मिसिंग है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने की वजह से जो फोटोज है वाइड वाली वो आप यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे। और अगर आपको फोटोज क्लिक करना थोड़ा ज्यादा पसंद है तो मेरे ख्याल से C5 आपको एक बेटर चॉइस लगने वाली है। बाकी ये रहे कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट वाले फोटोज जहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो C6 की कलर थ्योरी है यहाँ पर थोड़ा सा वाइट साइड और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी साइड है। वही जो C5 है वो थोड़ा फोटो को ब्राइटर साइड रखता है, स्किन टोन जिसकी वजह से थोड़ा सा बेटर फील होता है। बाकी दोनों ही इनकंसिस्टेंट है, कभी कोई सा फोन बेटर क्लिक करता है, कभी कोई सा फोन बेटर फोटोज क्लिक करता है। और ये मेन कैमरे से वीडियो दोनों में ही 4K 830
30 FPS पे अभी के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। साइड बाय साइड देखने पर जो C6 की वीडियो है वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होने वाली है, थोड़ी सी सेचुरेटेड ज्यादा फील होगी। C5 का जो कलर है वो थोड़ा नेचुरल साइड ज्यादा फील होता है और इसने OIS को बेटर हैंडल किया है एज कम्पेयर टू नोट C6। भाई अभी का टाइम पे इन दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और किस टाइप की क्वालिटी मिल जाती है आप चेक कर लो। स्टेबलाइजेशन भी कैसा मिल जाता है देख लो। मुझे लग रहा है नोट 5 में स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा नहीं जितना मतलब नोट C6 में इतना अच्छा नहीं जितना OnePlus नोट C5 में है। बाकी कैमरे की क्वालिटी आप देख लो। मुझे C6 में एक जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पर आप 4K वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ 0.8 का ऑप्शन भी मिल जाता है। थोड़ा सा और वाइडर यहाँ पर वीडियो आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है जो कि, और 4K रिकॉर्डिंग है। पर जो C5 है यहाँ पर सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, धूप खतरनाक लग रही है। और ये रही अगेंस्ट द सन वीडियो क्वालिटी फ्रंट सेल्फी शूटर से किस टाइप की आती है आप चेक कर लो। भाई दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली आप डिफरेंशिएट कर पाए होंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। देखो पर्सनली मैं बताऊं तो C5 में एक बेटर परफॉर्मेंस मिलती थी। C5 में एक अल्ट्रा वाइड एक्स्ट्रा कैमरा था, थोड़ा सा लाइटर भी फील होता था ये स्मार्टफोन, और एक अच्छी चॉइस है। वहीं यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी थे जैसे कि सिंगल स्पीकर मिलता है। अगर बात करूँ नोट C6 की तो एज कम्पेयर टू C5 यहाँ पर जो अपग्रेड्स हैं वो इतने टॉप नॉच तो नहीं है, पर ओवरऑल अगर देखें तो अच्छे अपग्रेड्स है। जैसे कि डिस्प्ले इस बार बेटर हुई है, बैटरी इस बार इन्होंने अच्छी अपग्रेड करी है। इवन फ्रंट कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बैक कैमरा तो इन्होंने खराब कर ही दिया है। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल क्योंकि सारे ही स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये एक अच्छा अपग्रेड है। अगर आपको परफॉर्मेंस से इतना मतलब नहीं है तो, नहीं तो अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो C5 मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में स्टिल बेटर है, पर ओवरऑल चीजों में C6 बेटर निकल के आया है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए जय हिंद।